हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला। हम वर्णमाला पढ़ेंगे। ध्वनि। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, ई आदि शब्द मनुष्य की वागींद्रिय जिह्वा द्वारा व्यक्त होते हैं, तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक। वर्ण लिखने और पढ़ने में आता है। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न बने कि लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे अ, ई, च, व, क इत्यादि। इनके खंड नहीं हो सकते, इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इनको मूल ध्वनि कहा जाता है। जैसे पानी। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ होती हैं। कितनी? दो। पा और नी। ध्वनियाँ दो हैं, लेकिन खंड पूछे कि कितने खंड हैं, तो 4 खंड हैं। प, आ, न, ई, पानी। प व्यंजन है और आ स्वर है। न व्यंजन है, ईश्वर है। तो इसके खंड कितने हुए? 4। वर्ण हमारी समुच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो प्रश्न 3 तरीके से बन सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिला के वर्ण बनते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और ये व्यंजनों के उच्चारण में उनकी सहायता करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो स्वर को बोलने में हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हमने कहा अ, आ, ई। ठीक। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर बने प्रश्न की देवनागरी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11, देवनागरी में स्वर वर्णों की संख्या 11। तो स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसमें आते हैं अ, ई, उ, री। जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है, उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, आ, ई, उ। 3 होते हैं दीर्घ स्वर, जो 2 ह्रस्व स्वर को मिला करके बनते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? अलग अलग स्वर मिलते हैं। अलग अलग स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर क्या बना? ए।
अ प्लस ए बराबर अय, अ प्लस उ बराबर ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। ये हमारे चार संयुक्त स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, चार संयुक्त स्वर। तो हमने देखा कि मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? अब पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, ये वैयाकरण हैं, इन्होंने उच्चारण के काल मान के अनुसार स्वरों के कितने भेद माने हैं? दो, लघु गुरु। देखो, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन कामता प्रसाद गुरु क्या मानते हैं? लघु गुरु। उच्चारण के काल मान के अनुसार इन्होंने लघु गुरु माना है। उच्चारण के काल मान को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है, जैसे अ, ई, उ, री। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। फिर है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। तो सभी स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क में क व्यंजन है, ये आधा है, अगर इसमें हलंत लगा है तो ये आधा है, क्योंकि ये बिना स्वर का है। और इसके साथ जब स्वर लगेगा क प्लस अ, तो ये क्या बनेगा? क। बिना स्वर के ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आधा वर्ड तो हम बोल नहीं सकते। जब स्वर इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा क बन जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। अब देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन के 5 वर्ग, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क वर्ग कंठ से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, अंग, ये कवर्ग में आने वाले वर्ण हैं। ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। फिर है चवर्ग, च, छ, ज, झ, इय, ये 5 वर्ण तालु से बोले जाते हैं। टवर्ग, टवर्ग में आते हैं 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, अण, और ये बोले जाते हैं मूर्धा से, ये मूर्धन्य वर्ण है। तवर्ग, तवर्ग दंत वर्ग होते हैं, ये वर्ण बोले जाते हैं दांत से। त, थ, द, ध, न, तवर्ग दंत से। प वर्ग में आने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं। 4 ऊष्म होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। श, 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 ह, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, श, त्र, ज्ञ, श्र। श, ये श कैसे बना? तो श बना क प्लस मूर्धन्य श, अध क प्लस मूर्धन्य श, इसको मिलाकर के बना श क्षत्रिय। त प्लस र, इसको मिलाने से क्या बना? त्र। ज प्लस इय, ये मिलाने से बना ज्ञ। तालव्य श प्लस र, इनको मिलाने से क्या बना? स्र। ठीक,
तो हमें ये भी जानना है कि संयुक्त व्यंजन जो 4 हैं वो किस किस वर्ण से बने हैं, तो ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ड़ और ढ ये दो क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अनुस्वार होता है ये, और ये विसर्ग, एक अनुस्वार एक विसर्ग, कुल मिला के कितने वर्ण हो गए, 52। ठीक, 11 स्वर, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, कितने हो गए, 52 वर्ण। अयोगवाह का क्या अर्थ होता है, अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, वो अयोगवाह होता है। अनुस्वार और विसर्ग न स्वर हैं न व्यंजन हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। ठीक, स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, किसका, अनुस्वार और विसर्ग का। देखो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा, उन्होंने कहा है ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, ये स्वरों के बाद आते हैं, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। किसे, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो ये अंग और अह, ये दोनों अनुस्वार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वर्णमाला हमने पूरा किया। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।